हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे 10वीं क्लास की फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है भोली और इसे लिखा है के अब्बास ने। जैसा कि हमें नाम से पता चलता है, ये पूरा चैप्टर भोली नाम की लड़की के विषय में है। भोली का असली नाम सुलेखा था। उसके पिता का नाम रामलाल था और वह गांव के नंबरदार थे। गांव के समृद्ध परिवारों में इनका नाम लिया जाता था। रामलाल के 3 पुत्र और 4 पुत्रियां थी और भोली उसकी चारों पुत्रियों में सबसे छोटी थी। रामलाल के सभी बच्चे तंदुरुस्त थे सिवाय भोली के। रामलाल ने अपने बेटों को पढ़ाने के लिए शहर भेजा, लेकिन अपनी चारों बेटियों को नहीं पढ़ाया, क्योंकि गांव में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था। सुलेखा यानी कि भोली सबसे छोटी बेटी थी चारों बेटियों में, और जब वो पैदा हुई तो गोरी और स्वस्थ थी। लेकिन अब वो न तो सुंदर है और ना ही मानसिक रूप से स्वस्थ है। और उसका कारण ये है कि जब वो 10 महीने की थी तो वो चारपाई से गिर गई और उसके सिर में चोट आई, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन हिल गया। और जैसे ही वो 2 वर्ष की हुई तो उसे चेचक हो गया, और चेचक के ठीक होने के पश्चात उसके पूरे शरीर पर काले रंग के धब्बे बन गए, सिर्फ उसकी आंखों को छोड़कर। इसलिए वो ना तो दिखने में सुंदर है और ना ही बुद्धिमान है, और इसी कारण उसके परिवार में कोई भी उसकी केयर नहीं करता। और रामलाल की बड़ी बेटी का नाम है राधा, जिसकी शादी हो चुकी है। और राधा से छोटी जो उसकी बेटी है रामलाल की, उसका नाम है मंगला। मंगला की सगाई हो गई है। और तीसरी बेटी है चंपा। चंपा के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है। एक दिन गांव में प्राइमरी स्कूल खुला स्पेशल लड़कियों के लिए, और उसका उद्घाटन करने के लिए गांव में आए तहसीलदार। तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि तुम गांव के प्रमुख लोगों में शामिल हो, इसलिए तुम्हें अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजना चाहिए। रामलाल ने जो है इस विषय में काफी सोचा, और सोचने के पश्चात वो तहसीलदार साहब को मना नहीं कर पाया। फिर वो सोचते सोचते अपने घर गया। घर जाकर उसने वो सारी बात जो है, जो तहसीलदार के साथ उसकी हुई थी, अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर हम बेटियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे कोई विवाह नहीं करेगा। इसका उपाय ये है कि हम भोली को स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि उसका विवाह होना तो वैसे भी मुश्किल है। उस दिन भोली को नहलाया गया, उसके बालों में तेल लगाया गया, और साथ ही साथ उसे पहनने के लिए नए कपड़े दिए गए। ये सब देखकर भोली हैरान थी, क्योंकि एक बार उनकी गाय को भी नहलाया गया था और इसी तरह से उसे किसी को बेच दिया गया था, यानी कि घर से निकाल दिया गया था। इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी जबरदस्ती जो है रामलाल उसे स्कूल लेकर गया। और जब वो स्कूल जा रही थी तो उसे अपनी गाय लक्ष्मी याद आ रही थी। उसके पिताजी रामलाल जी उसे स्कूल में लेकर गए, और स्कूल में ले जाकर उसे मुख्य अध्यापिका को सौंप दिया। मुख्य अध्यापिका जी उसे कक्षा में लेकर गई, और कक्षा में पहले से ही अध्यापिका पढ़ा रही थी, और क्लासरूम में भोली की उम्र की और भी लड़कियां बैठी हुई थी। भोली ने क्लास में देखा कि दीवारों पर चित्र बने हुए हैं, और वो सभी चित्र बिल्कुल असली जैसे लगते हैं। फिर उसने पुस्तक में देखा, पुस्तक में गाय बनी हुई थी जो उनकी लक्ष्मी गाय जैसी थी। तोता बिल्कुल वैसा था जैसा असली होता है। घोड़ा भी बिल्कुल वैसा था जिस पर तहसीलदार साहब बैठकर आए थे। तो इस तरह से वो बहुत खुश हुई। उसकी अध्यापिका ने उसे कहा कि भोली, तुम रोज स्कूल आना,
मैं तुम्हें और भी किताबें दूंगी और तुम गांव की एक पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगी। भोली अपनी अध्यापिका के कहे अनुसार रोज स्कूल आने लगी और अब धीरे धीरे वो बड़ी हो गई। एक दिन भोली के पिता के पास पड़ोस वाले गांव से बिशंबर नाम के एक पंसारी का रिश्ता आया और उसने कहा कि मैं सुलेखा से बिना दहेज के शादी कर लूंगा। और वो काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन एक पैर से लंगड़ा था और उसके पहली बीवी से 3 बच्चे थे और वो तीनों भी काफी बड़े थे। इस बात के लिए रामलाल तैयार हो गए और फिर बिशंबर जो है ठाट बाट के साथ बारात लेकर सुलेखा से यानी कि भोली से शादी करने के लिए आ गया। और वो इतने ठाट बाट से आया था कि यह देखकर सुलेखा की दोनों बड़ी बहनें जो हैं उसके भाग्य से ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि सुलेखा की शादी इतने ठाट बाट से होगी और इतने धनी व्यक्ति के साथ होगी। लेकिन जैसे ही सुलेखा को वरमाला के लिए लाया गया तो एक महिला ने उसके सिर से पल्लू हटा दिया और बिशंबर को उसके दाग दिख गए और उसका चेहरा देखने के पश्चात उसने शादी से मना कर दिया। और उसने रामलाल से कहा कि मैं भोली से उस वक्त शादी करूंगा जब आप दहेज के रूप में मुझे 5,000 रुपए दोगे। और भोली के पिता ने कहा कि मैं आपको 2,000 देता हूँ, लेकिन बिशंबर नहीं माना और उसे 5,000 रुपए देने पड़े। जैसे ही बिशंबर वरमाला डालने के लिए आया तो भोली ने माला खींचकर आग में फेंक दी और भोली ने कहा कि मैं इस तरह के लालची व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। और बारात जो है बिना शादी के ही वापस लौट गई। अब भोली के पिता रामलाल बहुत दुखी हुए, चिंतित हुए, परेशान हुए और उन्होंने भोली से कहा कि बेटी अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुमसे कोई भी विवाह नहीं करेगा। भोली ने कहा पिताजी कोई बात नहीं, मैं गांव के उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां पर मैंने इतना सब कुछ सीखा है और मैं आपके पास रहूंगी और आप दोनों की सेवा करूंगी। फिर उसने वहीं पर खड़ी अपनी अध्यापिका से पूछा कि क्या अध्यापिका जी ये ठीक है? तो उसकी अध्यापिका कोने से उसे देख रही थी जैसे कि कोई कलाकार अपनी उत्कृष्ट कलाकृति को निहार रहा हो, क्योंकि वो भोली में बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर रही थी।